साथियों, स्वागत है आप सबों का देव बिहार के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अमूमन क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी के लिए ही ज़रूरी है। और वो ज़रूरत किस हिसाब से है तो ज़रा समझे कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये समझने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं कि डेल्टा और ज्वारनदमुख में क्या अंतर होता है। डेल्टा और ज्वारनदमुख में क्या अंतर होता है, तो बस इसी कंटेंट को हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने। जरा समझना है कि यहाँ दोनों ही नदियों के द्वारा बनाए जाने वाला एक आकृति है। अर्थात नदियाँ जब समुद्र में गिरती है तो उससे पहले वहाँ दो तरीके की आकृति का निर्माण करती है। एक आकृति को हम लोग डेल्टा कहते हैं, जबकि दूसरे आकृति को हम लोग एस्चुरी या फिर इसी को हिंदी में ज्वारनदमुख कहते हैं। अब बात को जरा समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, पहला बात जो डेल्टा है यह कहता है कि जब भी कभी नदियाँ, देखिए अपना भारत का अगर हम लोग दक्षिण भारत की आकृति की बात करें तो दक्षिण भारत में इधर हम सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ियाँ है और इधर अरब सागर। अब नदी अगर बंगाल की खाड़ी में गिर रही हो या फिर अरब सागर में ही गिर रही हो, गिरने से पहले इन दोनों में से ही किसी एक आकृति का तो निर्माण हो। लेकिन कहाँ पर कैसा निर्माण होगा, तो समझिए कि जिस समुद्र में निम्न ज्वार आते हो वैसे क्षेत्रों में कभी भी नदियाँ डेल्टा का ही निर्माण करती है, जबकि जिधर उच्च ज्वार के क्षेत्र हैं, अर्थात उन समुद्र में अगर उच्च ज्वार आता है, हाई टाइड्स आते हैं, तो उधर ज्वारनदमुख बनते हैं। वहीं हम दूसरी बात करें तो नदियाँ ये जो डेल्टा का निर्माण करती है यह त्रिभुजाकार आकृति की होती है, जबकि हो सकता है कि कुछ जगहों पर इसका मुहाना काफी चौड़ा हो जाए, जैसे कि सुंदरबन की डेल्टा को हम लोग देखें। वहीं पर अगर बात करें तो जो ज्वारनदमुख होती है इसका जो मुहाना होता है यह काफी संकरा होता है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी भारत में नदियां हैं जो ज्वारनदमुख या फिर डेल्टा का निर्माण करती है, तो उससे पहले जो हम लोगों ने बात समझा है उसको जरा हम लोग फिगर के माध्यम से देख ले एक बार। तो देखिए, यहाँ पर एक आकृति हमने लिया है जो डेल्टा निर्मित, ये नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नदियाँ इस तरीके से आ रही है और समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ जो यहाँ सेडिमेंट्स लेकर आई है, जो अब साथ लेकर आई है, इसको नदी के जो लेकर आई है यह समुद्र के मिलने से पहले अपने मुहाने पर इस सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दे, और डिपॉजिट करने के बाद यानी छितरा दी इसको। जो डिपॉजिट करने के बाद जो आकृति का निर्माण हुआ है, यहाँ पर जो मिट्टियाँ फैल गई है इसके मुहाने पर, इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो पतली पर्वतीय समुद्री घाटियों से होकर गुजरती है, अर्थात वहाँ पर्वत से निकलती है और सीधे जाकर समुद्र में मिलती है, और समुद्र में यह मिलने से पहले किसी भी तरीके का आकृति का निर्माण अपने मिलन स्थल अर्थात समुद्र के मिलन स्थल पर नहीं करती। अर्थात जो नदियां अपने जल को सीधे सीधे समुद्र में डिपॉजिट करती है, ऐसे नदियों को हम लोग एस्चुरी निर्माण वाली नदियां कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है जरा समझेंगे कि यहाँ की जो मिट्टी लाई जाती है यहाँ बड़ी दूर से नदियों के द्वारा प्रवाहित होती है, और यहाँ पर सेडिमेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि ऐसे नदी जो कि एस्चुरी का निर्माण करते हैं इनके पास सेडिमेंट्स की मात्रा कम होती है। और जब सेडिमेंट्स की मात्रा कम होती है तो यह अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट जब करते हैं, अर्थात वहां पर जब फैलाते हैं, तो थोड़ी बहुत जो सेडिमेंट्स होती भी है उसको समुद्र का ज्वार जो आता है वह नदी के मुहाने से अर्थात मुख से उठा करके ले जाती है, और इस तरीके से होता है हमारा ज्वारनदमुख का निर्माण। तो ऐसी भारत में कौन कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती है, तो एक गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, या फिर हम बात करें लगभग पूरब की ओर बहने वाली अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग सभी नदियां जो है वह डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि जो नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती है अर्थात पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उन नदियों में नर्मदा है, तापी है, मांडवी है, ये सब नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ही इधर से एक नदी आती है जो हमारे बिहार से भी होकर गुजरती है, उस नदी का नाम है गंगा नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी। और यह दोनों मिलने के बाद जो है, यह दोनों मिलने के बाद अपने मुहाने पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा को हम लोग सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तो आशा करता हूं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।